मुस्लिम बहुल जनसंख्या के आधार पर मैंने बताया था कि 1,80,000 मुस्लिम पूर्वी बंगाल में थे और हिंदू संख्या थी 1,20,000। यानी पूर्वी बंगाल की जो जनसंख्या थी करीब 3 लाख थी। यानी यहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक बन गए और हिंदू क्या हो गए, ताकि मुसलमान क्या हो जाए, खुश हो जाए। तो मुसलमानों को खुश करने के लिए ही उसने पूर्वी बंगाल का निर्माण कराया था। यानी फूट डालो और राज करो को बढ़ावा देने के लिए करजन ने बंगाल और जा कर के वहाँ पर लोगों को समझाना शुरू किया कि यह मुस्लिम बहुल प्रांत है, इसलिए जो जनमत होगा, सरकार गवर्नमेंट बनेगी जनमत के आधार पर बनती है। तो यहाँ पर ज़्यादा लोग किसके चुने जाएंगे, मुस्लिम चुने जाएंगे। तो मुस्लिमों की सरकार बनेगी तो मुसलमानों का कल्याण होगा। और इस तरह मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करने का क्या किया, प्रयास। और कहीं न कहीं इसमें वो क्या रहे, सफल। उसी का परिणाम था मुस्लिम लीग की स्थापना। तो करजन की ही प्रेरणा से, लॉर्ड करजन की प्रेरणा से ढाका का जो नवाब थे सलीमुल्लाह, और आगा खां, आगा खां तृतीय के नेतृत्व बंग भंग के समर्थन आंदोलन। यानी ये लोग कहें कि बंगाल विभाजन क्या है, उचित है, और उसका समर्थन करने के लिए इन लोगों ने आंदोलन किया था। और भारत के पहले सांप्रदायिक नेता कौन, किसको माना जाता है, सर सैयद अहमद खान। भारत का मैंने आपको पढ़ाया भी था, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो सर सैयद अहमद खान ने पेट्रियाटिक एसोसिएशन का स्थापना किया था और मुसलमानों से कहा था कि वह कांग्रेस से क्या रहें, दूर रहें, क्योंकि कांग्रेस की जब राज होगी तो हिंदुओं का देश में राज हो जाएगा, ठीक ना। तो सर सैयद अहमद खान जो थे पहले सांप्रदायिक नेता थे, क्योंकि अंग्रेज 1857 के महाविद्रोह में ये अपनी विफलता माने कि हम हिंदू और मुसलमानों को आपस में नहीं लड़ा पाए, क्योंकि 1857 का जो महाविद्रोह हुआ था उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों जनता ने कंधा से कंधा मिलाकर आंदोलन किया था, विद्रोह किया था। तो उसी के बाद से फूट डालो और राज करो की नीति का वो सूत्रपात किए और सर सैयद अहमद खान को अपने हाथों का क्या बना लिए, खिलौना बना लिए। मैंने बताया था कि सर सैयद अहमद खान शुरू में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल पैरोकार थे, लेकिन धीरे धीरे वो सांप्रदायिक हो गए। और उसी सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम इनका केंद्र क्या था, अलीगढ़। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की क्या हुआ था, स्थापना। हालांकि ये शुरू में विद्यालय नहीं था, विश्वविद्यालय नहीं था। मैंने पढ़ाया था कि 1975 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना हुई, 78 में कॉलेज बना और वही धीरे धीरे विश्वविद्यालय में तब्दील हुआ। तो इसी का एक प्रिंसिपल था, आचार्य था आर्चबोल्ड। आर्चबोल्ड ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का प्राचार्य था, प्रिंसिपल था। और इसी आर्चबोल्ड के समझाने पर 1 अक्टूबर 1906 आगा खां के
आगा खां के नेतृत्व मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल किससे मिला? शिमला में। मिंटो वायसराय जो था, लॉर्ड मिंटो तिची से मिला और कहा कि मुस्लिम बहुत दिन तक हमारे देश के शासक रहे, लिहाजा इनका एक ऐतिहासिक महत्व है और सरकार इनके हितों को संरक्षित करे। और मिंटो ने तुरंत कहा कि आपकी मांगे उचित है और हम इस पर विचार करेंगे। और यह जो प्रस्ताव लेकर गए थे, जिसकी तैयार किया था आर्चबोल्ड ने, ये तुरंत भारत सचिव के पास। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष वायसराय से मिलना चाहता था तो वायसराय के पास समय ही नहीं होता था कि वह अध्यक्ष से मिल सके। लेकिन एक छोटा सा प्रतिनिधिमंडल वायसराय से मिला, अपनी मांगे रखा और उस मांगों पर विचार करने का तुरंत आश्वासन वायसराय ने दे दिया। इससे मुसलमानों को बड़ा प्रोत्साहन, उनको लगा कि एक प्रतिनिधिमंडल आकर के मांग रखा, सरकार ने मान लिया। अगर हम लोग की एक पार्टी हो, अब पार्टी के थ्रू अपनी मांगे रखेंगे तो सरकार हमारी मांगों पर क्या करेगी? अवश्य ध्यान देगी। और इसी से प्रेरित होकर 30 दिसंबर 1906 ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने मुसलमानों का एक सम्मेलन कहाँ बुलाया? ढाका में। और यहीं पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की क्या हुआ? स्थापना। यानी मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सलीमुल्लाह। ठीक ना? तो यहीं पर मुस्लिम लीग की स्थापना। तो लिखते भी चले, लिख लीजिए मुस्लिम लीग 1906। लिखे करजन की प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में, आगा खां तृतीय के नेतृत्व में बंगाल विभाजन के समर्थन में क्या किया गया था? आंदोलन हुआ था। लिहाजा ये लोग किसके समर्थक थे? हाँ, अंग्रेजों के समर्थक थे। उन्हीं के इशारे पर यह सम्मेलन हुआ था। लिख लीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल, वो भी अंग्रेज था, अंग्रेज प्रिंसिपल आर्चबोल्ड ने के कहने पर या समझाने पर, यानी ये कहीं ना कहीं मुसलमान मिंटो का षड्यंत्र था कि ऐसा प्रतिनिधिमंडल हमारे पास आवे। बात समझे कि नहीं? मैंने बताया था कि ये सबसे षड्यंत्रकारी वायसराय था। इसी का प्रयास था। तो कांग्रेस में विभाजन का एक रीजन क्या था कि 1906 में एक इसने चारा फेंका कि हम अगला संवैधानिक सुधार करना चाहते हैं, जो 1892 के बाद नहीं हुआ। और इसके लिए वह कांग्रेस के नरमपंथियों से बातचीत शुरू कर, जिसमें गोखले साहब, मैंने बताया था कि वह जनता और सरकार के बीच बिचौलिए की भूमिका निभाते थे। गोखले और अन्य उदारवादी नेताओं को बातचीत बुलाना लगा कि आप लोग बताइए क्या सुधार करें। ये नरमपंथी नेता ये नहीं समझ पाए कि अचानक सरकार का हमसे प्रेम कैसे हो गया कि सुधार के लिए हमसे बातचीत करने लगे। वो लोग तो सोचते थे कि हमारे महत्व बढ़ा और सरकार देखो हमसे बात करने लगी। वो जानता था कि इस समय नरमपंथी और गरमपंथियों में ठनी है, देश में बंग भंग आंदोलन चल रहा है। अगर ये नरमपंथी हमसे बातचीत करेंगे या गरमपंथी विरोध कर रहे हैं तो दोनों के बीच मतभेद का खाई क्या होगा? चौड़ा होगा।
ये नरमपंथी नहीं, और वो सरकार से बातचीत शुरू करने लगे। जैसा ये सोचा था वैसा ही हुआ। गर्मपंथी नरमपंथियों से नाराज हुए कि हम लोग सरकार से दो दो हाथ किए हैं और तुम लोग बातचीत कर रहे हो। अब दोनों के बीच तू मैं एक रीजन ये भी था, ठीक ना। और जब ये बातचीत करने लगे, अब इसने एक नीति बनाया था, पुचकारो, यानी नरमपंथियों को पहले मिलाओ, फिर कुचलो, नरमपंथी मिल जाए, गर्मपंथियों से अलग हो जाए, गर्मपंथियों को खत्म कर दो, और फिर दुत्कारो, और जैसे गर्मपंथी समाज नरमपंथियों को भी दुत्कार दो। इसमें ये इसी की नीति थी मिंटो की। इसमें वो पूरी तरह क्या सफल रहा। पुचकारो, कुचलो और दुत्कारो उसकी नीति कही जाती है। और कांग्रेस में विभाजन करा दिया। इस एक कांग्रेस का विरोध करने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना कराया। ये इसी का प्रयत्न था। तो ये इसी के आपका मिंटो के ही इशारे पर आर्चबॉल ने अचानक तुमको नहीं दिमाग में आया, इसी ने इशारा किया कि तुम किसी तरह से एक प्रतिनिधिमंडल भेजवाओ ताकि मुस्लिम धीरे धीरे कांग्रेस से क्या हो, दूर। बस लेकिन तो सबसे षड्यंत्रकारी अगर कोई वायसराय था, मिंटो जी था। तो क्या लिखे हैं आर्चबोल्ड के समझाने पर 1 अक्टूबर 1906 को 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल शिमला में वायसराय मिंटो द्वितीय से, लॉर्ड मिंटो द्वितीय से मिला। वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय से मिला और कहा कि मुस्लिम लंबे समय से मिला और कहा कि मुस्लिम लंबे समय से भारत के शासक वर्ग रहे हैं। भारत के शासक रहे, शासक रहे। इसलिए सरकार उनके ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखकर, ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखकर उनके हितों की रक्षा करें। मिंटो ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया। कहा गया आप लोग की मांगे उचित है, सरकार इस पर विचार करे। इस पर विचार करने का आश्वासन दिया। इससे प्रोत्साहित होकर सलीमुल्लाह ने 30 दिसंबर 1906 को आगा खां पैलेस में
मुसलमानों का लिखे हैं। हाँ। एक सम्मेलन बुलाया, एक सम्मेलन बुलाया, एक अधिवेशन बुलाया, एक अधिवेशन बुलाया। आगा खां पैलेस में एक सम्मेलन बुलाया और यहीं पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसमें उच्च वर्ग के मुस्लिम, ये जमींदार उम्मीदार, इसमें उच्च वर्ग के मुस्लिम शामिल थे। यानी आम मुसलमानों से इसका लेना देना भी नहीं था, उच्च वर्ग के मुस्लिम शामिल थे। इस तरह मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष सलीमुल्लाह थे। सलीमुल्लाह और इसके प्रथम अध्यक्ष, यानी मतलब सलीमुल्लाह ने अध्यक्षता नहीं किया था, बुलाया था, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वकार उल मुल्क, वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, और वकार लिख दे क्या? नहीं, शॉर्ट नाम क्या है? वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, शॉर्ट नाम क्या है? ठीक ना। वकार उल मुल्क उनकी उपाधि थी, मुश्ताक हुसैन, ठीक ना। आगा खां तृतीय, आगा खां तृतीय को 1908 में, आगा खां तृतीय को 1908 में अध्यक्ष बनाया गया और 1913 तक इस पद पर बने रहे। 13 तक इस पद पर बने रहे। 1913 तक इस पद पर बने रहे, ठीक ना। तो लगातार वो 5 साल तक अध्यक्ष, ठीक ना। तो अगर आ गया प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो मुश्ताक हुसैन। हालांकि नेट पर सर्च करेंगे तो बड़ा उल्टा सीधा आता रहेगा, ठीक ना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906, ठीक ना। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, लिखे उद्देश्य। क्या? सचिव भी होते हैं, अध्यक्ष भी होते हैं, सचिव भी, सेक्रेटरी भी होते हैं। पार्टी का मतलब क्या हुआ? हाँ कांग्रेस में जब अधिवेशन होता था तो एक अध्यक्ष अधिवेशन, हाँ, पार्टी का कोई अध्यक्ष था क्या? ना हो अधिवेशन, नहीं, अस्थाई अध्यक्ष कुछ दिन तक रहे वही आगा खां, ठीक ना। जैसे अध्यक्ष का मतलब ये होता है कि हर साल अध्यक्ष, कार्यकारिणी हर साल, या तो कार्यकारिणी का पार्टी ने जैसी अपनी नियमावली बनाई है। आप सपा में कभी सुनते हैं कि अध्यक्ष इधर उधर होता है। आप बसपा में सुनिए कि मायावती को छोड़कर कोई अध्यक्ष बन सकता है, आरजेडी में, लोजपा में नहीं, ये लोग क्या है। लेकिन बीजेपी में कौन अध्यक्ष बनेगा पता नहीं है किसी को।
खुद अध्यक्ष जी को नहीं मालूम होगा अगला अध्यक्ष कौन बनेगा। आम पब्लिक को पता होता है, लेकिन एक बार जो बन जाता है कई साल तक रहता है। बात समझे कि नहीं। कुछ है हर साल अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं। ये पार्टी अपनी नियमावली बनाती है और उस नियमों के अनुसार पद बना रहता है। बात समझे कि नहीं। कुछ लोग अस्थायी रूप से बना दिए कि हमारा ही परिवार रहेगा। बात समझे कि नहीं। तो ये पार्टी अपना रूल रेगुलेशन तय करती है कि हमारा कैसे संगठन चलेगा। जरूर रहा होगा, ठीक ना। अब जैसे कि आप आगा खान जो थे शुरू में सचिव ही थे। बात समझे कि नहीं। आगा खान जैसे कि कांग्रेस में सेक्रेटरी, ये जो पार्टी बनी कांग्रेस के नकल करके। बात समझे कि नहीं। तो जैसे वहां पर सेक्रेटरी कौन रहा, ह्यूम साहब रहे, वैसे ही आगा खान सचिव, ठीक ना, सचिव बनाए गए थे। तो लेकिन कुल मिलाकर के आगा खां के ही नेतृत्व में शुरू में मुस्लिम लीग चला। उसमें मुख्य भूमिका किसकी थी, सलीमुल्लाह खां और आगा खां। यही दो लोगों ने मिलकर के इसकी ये शुरुआती चलाया था। इसमें कौन लोग थे, बड़े मुस्लिम थे। आम जनता इससे लेना देना नहीं थी। अब बड़े लोगों के लिए क्या होता है, कोई भी धर्म क्या होता है, वो अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। नहीं, बड़े लोग, अब बीजेपी राम का नाम क्यों लेती है, फायदे। आज उसको पता चल जाए कि राम को गाली देने से मेरा वोट बढ़ जाएगा, तो कल से गलियां नहीं लेगी। जो पार्टियां राम का विरोध करती है वो किस लिए करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें राम का विरोध करने से ही वोट मिलेगा। बात समझे कि नहीं। तो इन लोगों के लिए धर्म कुछ मतलब नहीं होता है। ये लोग धर्म का अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। तो यहां पर भी जो मुस्लिम लीग की स्थापना आम मुसलमानों के कल्याण के लिए है। अब अखिलेश जी बोलते हैं हम यादवों की पार्टी है, लोग बोलते हैं, ऐसा मानते हैं, हालांकि मुंह से नहीं कहते हैं, लेकिन माना जाता है कि सपा में नहीं, ये यादवों की पार्टी या आरजेडी या आपका बहुत सारी पार्टियां हैं जो भी पारिवारिक पार्टी हैं। लेकिन क्या वो यादवों के विकास के लिए बनी है। यादव के विकास के लिए तो कहते हैं कि भाई कोई एक आम यादव जो अच्छा है हर तरीके से, लाओ इसको सीएम बना दो, तब ना माना जाता कि यादव, मतलब यादव का नाम लेकर, या आपका राम पासवान जी हैं कौन, ओम प्रकाश राजभर जी, ये राजभर के कल्याण के लिए खुले हैं। संजय निषाद, निषाद के लिए कल्याण के लिए। निषाद का मतलब क्या हुआ, संजय निषाद अपने मंत्री बन गए, लड़का सांसद बन गया, एक लड़का विधायक बन गया, निषाद का कल्याण हो रहा। नाम लिए हैं किसका, निषाद, लेकिन हित किसका हो रहा। अदर को टिकट देना भी पड़ा तो उससे भी 2 करोड़ 1 करोड़ रुपया दो तो टिकट देंगे। बात समझे कि नहीं। तो ये सब जितने भी लोग, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ये जो राजनेता है ये केवल अपने फायदे के लिए कोई नीति का सहारा लेते हैं। बात समझे कि नहीं। तो मुस्लिम लीग में भी वही लोग थे जो उससे फायदा उठा रहे, आम मुसलमानों का कल्याण करना। अब लालू जी कहते कि भाई ठीक है, हम पार्टी है, आरजेडी गठन किए हैं, बार बार यदुवंशी नारे देते हैं, लाओ एक गरीब को जो हर दृष्टि से योग्य है सीएम बना दो। या जो यादव में सबसे पढ़ा लिखा तबका है, सबसे शिक्षित यादव है, सबसे योग्य यादव है, कोई इंटेंस लेते और उसको सीएम बना दो। लेकिन नहीं, हमारा 9वीं पास लड़का तेजस्वी सीएम बनेगा। अब बताइए वो किसके हित के लिए लड़ाई कर रहा है। वो आम किसी जो जातीय नाम लेते, क्या उसके हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपने फायदे के लिए पार्टी का गठन किए हैं। नाम, जितने आतंकी संगठन है ये इस्लाम का नाम लेकर खून बहाती है, लेकिन उसको इस्लाम से कुछ लेना देना है, उसको इस्लाम से नहीं लेना देना है। उसके नाम पर वो पैसा कमा रहा, इसलिए नाम ले रहा। अभी उसको पता चले कि इस्लाम के गाली देने से हमें फायदा होगा, वो गाली देने लगे। हर पार्टी का यही नीति। सेम वही राजनीतिक पार्टी ये भी है।
बात समझे कि नहीं? हमारा किसी राजनीतिक दल का विरोध या समर्थन करना उद्देश्य नहीं है। ये सब राजनीति कर रहे हैं, सेम यही राजनीति यहाँ भी। बात समझे कि नहीं? हमारा यहाँ जोड़ना उद्देश्य है, ठीक ना? कि ये लोग इसलिए इसकी स्थापना की, इसके नाम पर सरकार से वह कुछ अपनी राजनीतिक लाभ क्या कर सके, प्राप्त कर सके। आम मुस्लिम की भाग कल्याण से इनको कोई लेना देना नहीं। हाँ बोलिए। क्या चीज? ये संस्थापक अध्यक्ष थे, इसीलिए ना मैंने कहा कि इस पर बहुत कुछ कंफ्यूजन है। हाँ, पहला पार्टी का अधिवेशन ये नहीं था, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 29 दिसंबर 1906 का जो अधिवेशन हुआ वह केवल स्थापना की, बात समझे कि नहीं? पार्टी के रूप में काम की अगले वर्ष से, ठीक ना? इसलिए उसको, लेकिन अभी नेट खोलेंगे तो 3 जगह देखेंगे, कहीं मुश्ताक हुसैन का नाम दिया होगा, कहीं आगा खां का नाम दिया होगा, कहीं वकारुल मुल्क का नाम दिया होगा, सलीमुल्लाह का नाम दिया होगा। मेरी बात समझे कि नहीं? तो ये स्थापना का जो अध्यक्षता की, हम इसीलिए सब कुछ लिखा दिए हैं। मेरी बात समझे कि नहीं? स्थापना की अध्यक्षता की। अब प्रायः जो नाम देगा एग्जाम में वो तीनों का नाम नहीं देगा, एक ही का नाम देगा, नहीं तो मैटर जाएगा कोर्ट में, क्योंकि ये पार्टी कुछ इस तरह की थी कि खुदे ये लोग घालमेल में थे। बात समझे कि नहीं? इसीलिए अलग अलग मिलता है। क्या चीज? आगा खां को 1908 में, अब जैसे कहा गया, उस जैसे सभा हुआ तो सभा की अध्यक्षता आगा खां ने नहीं। मेरी बात समझे कि नहीं? बाद में यह स्वीकार किया गया कि आगा खां को अध्यक्ष माना जाए, तो संस्थापक अध्यक्ष हमने इसीलिए लिखा। ओलंपियाड एक अलग एग्जाम होता है, आप हिस्ट्री पढ़ने चल रहे हैं, ठीक ना? जैसे कि 3 दिन का जो अधिवेशन चला, उस अधिवेशन की अध्यक्षता आगा खान ने नहीं की। मेरी बात समझे कि नहीं? लेकिन बाद में उसी मुस्लिम लीग ने कहा कि यह पार्टी गठित ही हुई है आगा खां के प्रयासों से, इसलिए आगा खां को हम क्या मान ले, अध्यक्ष। अब बाद में उसको कंटिन्यू कर दिया गया। बात समझे कि नहीं? इसलिए कुछ लोगों का यह मानना कि भाई आगे खां अध्यक्ष था, लेकिन जो 30 दिसंबर की बैठक हुई उस बैठक की अध्यक्षता आगा खां ने नहीं की। बुलाया किसने था सम्मेलन? ध्यान दीजिएगा, बुलाया किसने था सम्मेलन? सलीमुल्लाह खान। अध्यक्षता किसने किया? वकारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन ने किया। बात समझे कि नहीं? लेकिन इस पूरे पार्टी की शुरुआत कहां से हुई? 1 अक्टूबर 1906 से इसकी पृष्ठभूमि बन रही है स्थापना की, और वह किसके परत से हुआ? आगा। तो इसके बाद तो अब आप इसको कैसे कहेंगे कि आगा खां उसका अध्यक्ष थे, जिस बैठक की अध्यक्षता उन्होंने नहीं किया? बात समझे कि नहीं? लेकिन बाद में स्वीकार किया गया कि नहीं भाई, ये पूरा मुस्लिम लीग की स्थापना अगर किसी के परत है तो उसमें मुश्ताक हुसैन का नाम भी किनारे हो गया, और उसमें मेन मुख्य भूमिका, ये दोनों लोग कौन थे? नवाब थे, और भी कैसे? ढाका जैसी बड़ी रियासत थे, नवाब थे। तो अब नवाब सामने होगा और कोई जन का नेता भी आ जाए, नाम किसका होगा? नवाब। बात समझिए। आगा खां पैलेस, पैलेस का मतलब क्या? महल में हुआ था यह बैठक, इन्हीं के घर में हुआ था। अब इन्हीं के घर में हुआ था तो कहे कि भाई हम अध्यक्षता नहीं करेंगे, भाई हमारे घर में हम ही अध्यक्ष बन जाए, हमारे लड़का बुलाया है। तो किए किसने थे? मुश्ताक हुसैन ने। हाँ, इन्हीं के परिवार के थे, ठीक है ना? तो अब इसीलिए इसमें हो गया है घालमेल। मेरी बात आप समझे कि नहीं? लेकिन जो बैठक हुई थी उसमें लिखा है बैठक की अध्यक्षता किए थे? नहीं।
30 दिसंबर को जो स्थापना बैठक थी उसकी अध्यक्षता आगा खान ने नहीं किया। हाँ, लेकिन चूंकि सब कुछ इन्हीं के प्रेरणा से, इन्हीं के प्रयत्नों से हुआ था, इसलिए मान लिया जाता है कि आगा खान से समझ। और जब भी क्वेश्चन इसलिए आएगा, इसलिए क्वेश्चन में तीनों का नाम आप जानते, जैसा क्वेश्चन रहेगा तीनों का नाम नहीं रहेगा। मेरी बात आप समझे कि नहीं? चलिए, तो क्या लिखे हैं? उद्देश्य लिखना है। हाँ, उद्देश्य। अब ये मुस्लिम लीग की स्थापना थी, इसका 3 उद्देश्य बनाया गया। लिखिए, पहला, मुसलमानों के हितों की रक्षा करना। दूसरा, सरकार के, मुसलमानों में सरकार के प्रति निष्ठा पैदा करना। मुसलमानों में सरकार के प्रति निष्ठा पैदा करना। और तीसरा, मुसलमानों के हितों को बिना प्रभावित किए मुसलमानों के हितों को बिना प्रभावित किए अन्य वर्गों से संबंध मधुर बनाए रखना। अन्य वर्गों से, यानी अगर मुस्लिम का हित प्रभावित हो तो अन्य वर्ग से दुश्मनी किया जा सकता है, लेकिन अगर जहां हित न प्रभावित हो तो अन्य वर्गों से भी सामंजस्य, यानी शुरू से लग गई कि यह पार्टी किस दिशा के तरफ जाएगी। इसी समय कांग्रेस वह क्या कर रही थी? बंग भंग का विरोध कर रही थी, सरकार से दो हाथ कर रही थी, सविनय और स्वदेशी आंदोलन। ये कह रहा था कि मुसलमानों का सरकार के प्रति क्या करो, निष्ठा पैदा करो। यहां तक कि सलीमुल्लाह ने कहा कि ईश्वर न करे कि भारत से मुसलमानों का, देखिए इनका असली मंतव्य आगे चल गया, 1908 में भाषण दिए थे तो कहे ईश्वर न करे, अल्लाह न करे भारत से मुसलमानों का राज खत्म हो जाए। अगर भारत से मुसलमानों का राज खत्म हो जाएगा तो हिंदू बहुसंख्यक है, हिंदुओं का राज स्थापित हो जाएगा जो हमारे मुसलमान भाइयों पर दमन करेंगे। यानी ये सरकार से लड़ने के लिए पार्टी स्थापित नहीं हुई थी, ये कांग्रेस से लड़ने के लिए पार्टी स्थापित। कांग्रेस का गठन क्यों हुआ था? देश को आजाद कराने के लिए। इसका गठन क्यों हुआ था? केवल मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए, उसके लिए चाहे जो करना था, देश जाए भाड़ में। 1916 में लिखो, 1916 में, आगे मैं पढ़ाऊंगा भी, लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया था, और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया? जिसमें मुस्लिम लीग की अध्यक्षता, इस तरह लिखो नहीं तो तुम फिर वहीं, जिसमें मुस्लिम लीग की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। यानी 1916 से मुस्लिम लीग का बागडोर किसके हाथ में आ गया? इन लोगों के हाथ से निकल गया, राजवाड़ों के हाथ से निकल गया। जिसे मुस्लिम लीग की अध्यक्षता, कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे अंबिकाचरण, जिसे मुस्लिम लीग की अध्यक्षता जिन्ना ने किया। अब हेडिंग डाल दीजिए, अहरार आंदोलन। अहरार आंदोलन 1906। बंगाल के राष्ट्रवादियों ने
बंगाल के राष्ट्रवादियों ने अहरार आंदोलन की नींव डाली। बंगाल के राष्ट्रवादियों ने अहरार आंदोलन की नींव डाली, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली, ये सब नाम आगे आएगा, मौलाना मोहम्मद अली, ये दो भाई थे, शौकत अली, मोहम्मद अली, जिसको अली बंधु कहा जाता है, ये लोग प्रबल राष्ट्रवादी थे। मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, ये भी नाम आएगा, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, हसन इमाम, नजरुल हक, नजरुल हक, नजरुल हक, वो शायर थे, ये नजरुल हक, हाँ, हसन इमाम लिख लिए, नजरुल हक आदि थे, आदि थे। इनका मानना था, बहुत सारे लोग थे, आदि थे, इन लोगों का मानना था कि सरकार की चाटुकारिता नहीं करनी है, कि चाटुकारिता नहीं करना है। जिसे मुस्लिम लीग क्या हो गया था, चाटुकार संगठन हो गया था। सरकार की चाटुकारिता नहीं करना है और मुसलमानों में देश प्रेम की भावना को विकास करना है, देश प्रेम की भावना का डेवलपमेंट करना है। ठीक, अब आ जाइए मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। तो मैंने बताया था कि 1892 का मैं अधिनियम पढ़ा चुका हूँ कि 1892 में भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ था। उसके बाद कोई संवैधानिक सुधार नहीं। हालांकि हम 1909 का संवैधानिक विकास आप लोग को पढ़ाए हैं ना, तो संवैधानिक में डिटेल पढ़ाए, तो वहीं से पढ़ लेना इसको। ऐतिहासिक बैकग्राउंड वाला हम बस लेकर चल रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि वहाँ पर हम डिटेल पढ़ाए हैं इसको। तो 1892, हाँ बोलो। उसी का उसमें जब मुसलमानों को तवज्जो दी गई तो उनको लगा कि हम लोग व्यक्तिगत एक शिष्टमंडल आया है और वायसराय ने क्या किया है, इस पर विचार करने का आश्वासन दिया। रखा एक मुसलमानों का प्रतिनिधिमंडल है, लेकिन इसको उकसाया कौन था? ब्रिटिशर्स। बात समझे कि नहीं? ये जो आर्चबोल्ड इसमें भूमिका रही, आर्चबोल्ड अपने आप नहीं किया था, मिंटो का इशारा आया कि भैया तुम कुछ ऐसा करो। अलीगढ़ मुस्लिम का एक शाखा थी ढाका में, और ढाका मुसलमानों का एक बड़ा केंद्र बिंदु था। वहाँ पर मुस्लिम लीग पूर्वी बंगाल का गठन हुआ था। वहाँ मुसलमानों ने सरकार के समर्थन में एक आंदोलन चलाया था। तो आर्चबोल्ड के माध्यम ये जो प्रतिनिधिमंडल गया था, तो जो प्रस्ताव अपना लेकर गया था, उस प्रस्ताव को लिखा भी था आर्चबोल्ड ने। तो मतलब क्या हुआ कि ये मिंटो के कहने पर ये पूरी, अब उसी का परिणाम हुआ मुस्लिम लीग की स्थापना। यानी मुस्लिम लीग की स्थापना में किसका पूरा भरपूर सहयोग था? क्योंकि इन लोगों की जो मांगे थी वो फुट डालो वाली थी, जो सरकार के लिए फायदेमंद थी। इसलिए इन लोगों की बातों पर तुरंत एक चीज और लिख लिया, 1908 लिखाया हूँ, लिख लिया 1908 में, उसी में मुस्लिम लीग वाले में लिख लीजिएगा। 1908 में मुस्लिम लीग का अमृतसर में अधिवेशन हुआ था।
जिसमें पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल के तहत मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित करने की, मुसलमानों के लिए विधानसभाओं में सीटें आरक्षित करने की मांग। क्लियर? 1908 में ये मांग हो रही है और 1909 में पूरा कर दिया। बात समझी कि नहीं? ये मांग भी किसके इशारे पर हुआ? सरकार के इशारे, क्योंकि ये सब मांगे क्या थी? फूट डालने वाली। हाँ 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 कर दिए। और वहां पर कहा गया कि भैया हमको सीटें उठे आप हर क्षेत्र में थोड़ा सा अलग से दीजिए, ताकि हम लोग चूंकि शासक रहे हैं तो हमारे साथ आप आम लोगों की तरह व्यवहार मत करिए, कोई भी नीति बनाइए तो उस नीति में हमारी अलग से कुछ व्यवस्था कर दीजिए ताकि हम लोग के हितों का सुरक्षा हो। वहां पर ये कहा गया। अब कहा गया कि पृथक निर्वाचक मंडल के तहत मुसलमानों को सीट आरक्षित ताकि मुस्लिम विधानसभा में पहुंचे। ठीक ना? तो ये सब मांगे अंग्रेजों के इशारे। ये लोग वह वर्ग थे जो सरकार की सुविधाओं से पलते थे। बात समझे कि नहीं? तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग की स्थापना में सरकार का पूरा क्या था? समर्थन था। जो मांग ये लोग की है वह सरकार के इशारे पर। पृथक निर्वाचक मंडल लाया था मार्ले, और उसने कहा था, ऐसा नहीं कि अंग्रेज इसके जानते नहीं, वो कहा था हम नागफनी के दांत बो रहे हैं, अभी लिखाऊंगा भी, जिसकी फसल विषैली हो। यानी वास्तव में पाकिस्तान की नींव कहाँ डाल दी गई? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। बस समझे कि नहीं? तो अंग्रेज ऐसा चाहते थे कि मुस्लिम, और चूंकि सरकार तुरंत मान ले रही, इसलिए मुसलमानों में इसकी पैठ क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। यानी मुस्लिम लीग को आगे बढ़ाने में पूरा भरपूर समर्थन किसका था? सरकार। क्लियर? तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं? हाँ, तो क्या लिखे? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो लिखे इसको 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। 1909 का भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। अधिनियम भी कहा जाता है। ये हम पढ़ा चुके हैं टोटल। लिखिए इसमें, हाँ इसमें याद है कुछ? इसमें क्या क्या प्रावधान बनाया गया था? आप उस समय पढ़े थे, भूल गए ना? इसमें मुसलमानों के लिए इसकी सबसे मुख्य विशेषता थी। हम इतने से आगे बढ़ जा रहे हैं। इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के तहत, इसी ने कांग्रेस में विभाजन भी कराया था। पृथक निर्वाचक मंडल के तहत मुसलमान सीटें आरक्षित किया गया। अच्छा, ये विधेयक कहाँ पास होता था पहले? ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक ना? सीटें क्या की गई थी? आरक्षित की जाएगी या की गई, ठीक ना? इस बिल को ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखते हुए, वहां कौन रखेगा? वायसराय की भारत सचिव, भारत सचिव। इस बिल को रखते हुए भारत सचिव मार्ले मिंटो दोनों ने मिल करके बनाए थे, इसीलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। इसको डिटेल हम पढ़ाएंगे। भारत सचिव मार्ले ने कहा था, हम नागफनी के दांत बो रहे हैं, हम नागफनी के दांत बो रहे हैं, जिसकी फसल, हम नागफनी के दांत बो रहे हैं जिसकी फसल क्या होगी? विषैली होगी। और इतनी विषैली हुई कि भारत आजाद तो हुआ, लेकिन एक भाग में नहीं, दो भाग में।
और उस 2 भागों की नींव कहाँ डाल दिया गया था? 1909 के इस अधिनियम। यानी अंग्रेज इसके नुकसान से पूरी तरह अनजाने में नहीं लाए थे कि भारतीयों ने मांगा और दे दी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये उन्हीं के इशारे पर मांग हुआ था मुस्लिम लीग से, क्योंकि ये फूट डालने वाला था, नहीं तो कांग्रेस अध्यक्ष से मिलने का वायसराय को समय नहीं मिलता था। वो काफी समय से कह रही थी टैक्स में कमी करो, टैक्स में कमी करो, सेना खर्च में कटौती करो, तमाम मांगे रहे। आज तक सरकार ने एक भी मांग नहीं मानी थी, लेकिन 1908 में ये मांग मानी जा रही है और 1909 में नियम बन जा रहा है, क्योंकि ये मांग उनके लिए क्या था? हितकारी था। ठीक, हेडिंग डाल दीजिए, दिल्ली दरबार 1911। अब दिल्ली दरबार हम लोग नेक्स्ट डे। दिल्ली दरबार हम सोचे थे कि दिल्ली दरबार पढ़ा लेंगे आज, लेकिन अब पढ़ाएंगे तो हमारा क्या? ठीक, तो इतना पढ़कर थोड़ा सा ये, अच्छा ग्रुप में कौन आप लोग का ग्रुप है? उसमें सब लोग शामिल हैं? ग्रुप में एक हमारे पास, हाँ उसमें हम नहीं हैं। एक ग्रुप है हमारे पास, अब और ऐड मत को, हमारे पास इतने ग्रुप हो गए हैं सब ना। ये नाम है यूपीएससी अभ्युदय, उसी में डाल दें, सबको मिल जाएगा ना? ठीक, हिस्ट्री का डाल दे रहा हूँ। कौन डाले पार्ट का? यही डाल दे रहे हैं, मॉडर्न डाल देंगे 1857 जहाँ से हम पढ़ाना शुरू किए, जहाँ से आप पढ़ाना शुरू किए। आप लोग जो इच्छा करे, हिस्ट्री में कंप्लीट हमारे पास है, तो जो है उसमें कोई टेंशन नहीं।